हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हरियाणा राज्य में 16 मई तक मौसम आमतौर पर गर्म व खुश्क रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी तक दिन और रात दोनों का ही तापमान सामान्य से ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन इस दौरान दिन के तापमान में बढ़ोतरी तथा रात का तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। डॉक्टर खीचड़ का कहना है कि तापमान में बढ़ोतरी से वातावरण में अस्थिरता बनने के बीच में हल्के बादल व धूल भरी पश्चिमी हवाएं चलने की भी संभावना है। मॉनसून के बारे में डॉक्टर खीचड़ ने और क्या कहा, आइए सुनाते हैं। अभी मौसम आमतौर पर गर्म रहेगा और खुश्क रहने की संभावना है 16 मई तक, और तापमान में हल्की बढ़ोतरी जो अभी 44 डिग्री से ज़्यादा तापमान चल रहा है। और आज का तापमान भी पिछले 24 घंटों का यदि हम कहें जो तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस, तो 44.6 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान भी 25.2, और दोनों ही सामान्य से ज़्यादा चल रहे हैं। और आगे भी तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी रहने की संभावना बन रही है। और इसमें जो तापमान है उससे पहले 2017 में 44.4 डिग्री सेल्सियस इस मई के महीने में 9 मई को रहा है, और ये 2010 में भी 45 डिग्री तक पहुंच गया है। ये 44.6 अब तक का इस सीज़न का सबसे ज़्यादा तापमान है। सर हीट वेव को लेकर भी हीट वेव कहते हैं जब 40 डिग्री से तापमान ज़्यादा होता है और सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा हो और वो कंटिन्यूसली रहे, क्योंकि गर्म हवाएं चलती है, पश्चिमी हवाएं होती है, खुश्क हवाएं होती हैं, और उसके जब तापमान ज़्यादा होता है तब वो गर्म हवा अपने यहाँ लोकल लैंग्वेज में उसको लू वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो वो अगले 2-3 दिनों तक इसके चलने की संभावना बन रही है। क्योंकि जब गर्म हवाएँ होगी, खुश्क होगी, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो उसमें तापमान ज़्यादा होने के कारण ये है। परंतु जब ज़्यादा वातावरण में तापमान बढ़ जाएगा 2-3 दिनों में आधे, तो उसके बाद में मौसम में अस्थिरता बन जाती है, और अस्थिरता बनने के कारण या तो धूल भरी हवाएं चलती है या कुछ बादल आ जाते हैं, परंतु अभी कोई बड़ा वेदर सिस्टम नहीं है। 16 तारीख को पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, वो भी उसका प्रभाव ऊपर की ओर दे जाएगा, पहाड़ों की तरफ जाएगा, उसके कारण थोड़े बादलवाई या मान लो धूल भरी हवाएं चलने की संभावना बन रही है, जिससे तापमान में 16 के बाद में तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट आ सकती है। सर अब मानसून की बात करें, किस टाइम आना है प्री मानसून? मानसून के बारे में अभी कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा, क्योंकि मानसून अभी 30 मई के आसपास उसकी डेट है, वो केरला में हिट होता है 30 मई के, और उसके बाद में 2 ब्रांचेज होती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो वो जैसे उसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं कि आप उसका जो समुद्र का जो है उसमें जो भी तापमान में कितनी बढ़ोतरी हुई है उस पर डिपेंड करेगा, हवा की गति, हवा की दिशा, उस टाइम हाई प्रेशर, लो प्रेशर, कहाँ कम दबाव का क्षेत्र है, कहाँ अधिक दबाव का क्षेत्र है, उसके हिसाब से। परंतु जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, IMD, जो नोडल एजेंसी है पूरे देश के लिए मानसून को बताने के लिए, अभी उन्होंने जो फोरकास्ट दी है उसमें यह है कि वो अभी मानसून जो है हरियाणा में सामान्य के आसपास रहने की संभावना है, क्योंकि हमारे यहाँ जुलाई प्रथम सप्ताह में मानसून आता है जनरली, और 20 जून के आसपास प्री मानसून बौछारें शुरू हो जाती है, ये संभावना रहती है। अभी भी सामान्य के आसपास रहने की संभावना बन रही है। सर किसानों को क्या सलाह देना चाहोगे? किसान भाइयों को यह है कि अभी तापमान सामान्य से ज़्यादा चल रहा है, गर्म हवाएँ, लू चल रही है, तो इसलिए किसान भाइयों को यह है कि वो खेत का काम सुबह और शाम के समय करें, और खेत में काम करते समय गमछा वगैरह बांध के रखें सिर पर, क्योंकि इसका लू का प्रकोप अपने शारीरिक रूप से भी पड़ता है। और दूसरा यह है कि बार बार पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, वो डॉक्टर भी बताते हैं जो कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि हमारे किसान हमारे से संबंधित होते हैं, इसलिए हम सलाह देते हैं कि वो सुबह और शाम खेत में काम करें। दूसरा ये है कि नरमा कपास की बिजाई चल रही है, तो वो शाम के समय नरमा कपास की बिजाई करें, ताकि तापमान धरती का और वातावरण का कम होने के कारण अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा, तूड़ी और भूसा यदि खेत में खुला पड़ा है
तो आगे 2-3 दिन बाद में फिर धूल भरी हवा चलेगी, तो उसको ढके और उसको उचित स्थान पर रखें।